हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 3.1 के जो बाकी क्वेश्चंस बचे हैं उनको करेंगे। ये जो एक्सरसाइज है क्वाड्रिलेटरल्स या पॉलीगन से रिलेटेड जितने भी सम्स हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इन्हीं क्वेश्चंस का यूज़ आगे आपकी 9th क्लास में भी होगा। तो इसलिए इन क्वेश्चंस को बहुत ही ध्यान से देखिए और इनकी प्रैक्टिस कीजिए बेटा। Question number 15. ABCD is a quadrilateral with angle A and B are equal. AP and BP are bisectors of angle A and angle B respectively. If angle C is 60 degree, angle D is 40 degree, find the measures of angle APB. तो इस क्वेश्चन को क्लियर करने के लिए हम एक क्वाड्रिलेटरल की फिगर ड्रॉ करते हैं। तो हमने एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर ली, क्वाड्रिलेटरल की शेप ड्रॉ कर ली, नाम दे दिया ए बी सी और डी। अब इसमें हमारे पास एंगल सी गिवन है, सी का मेजरमेंट है 60 डिग्री और डी का मेजरमेंट है 40 डिग्री। हमने फिगर ड्रॉ कर ली। उसके बाद जो ए पी एंड बी पी बाइसेक्टर हैं, ये हमारे पास एंगल ए है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये एंगल ए है और यहाँ से लेके यहाँ तक ये एंगल बी है। तो इसका बाइसेक्टर लेना है आपने। बाइसेक्टर मीन्स जैसे एंगल ए है तो हाफ पार्ट यहाँ पे होगा और हाफ पार्ट ऊपर होगा। इसी तरीके से एंगल बी है तो हाफ पार्ट नीचे और हाफ पार्ट ऊपर, और दोनों ही पार्ट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। जितना पार्ट ऊपर होगा उतना ही नीचे। तो जो इनके बाइसेक्टर्स हैं वो एपी और ये है बीपी। एपी किसका है, एंगल ए का बाइसेक्टर है। तो जितना ये एंगल उतना ये एंगल, जितना ये एंगल उतना ही ये एंगल बना। पहले फिगर को क्लियर कीजिए, उसके बाद क्वेश्चन को समझिए कि इस क्वेश्चन में आपने कैसे करना है। तो आपने फिगर ड्रॉ कर ली। फिगर क्या है, क्वाड्रिलेटरल को रिप्रेजेंट कर रही है जिसमें एंगल सी और एंगल डी का मेजरमेंट दिया है। एपी एंगल ए का बाइसेक्टर है, जो बीपी है वो एंगल बी का बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर मीन्स उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। तो अब हमने क्या करना है, इस एंगल का मेजरमेंट निकालना है। ये वाला एंगल, इसका मेजरमेंट फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले देखिए बेटा, इस क्वाड्रिलेटर के ऊपर हम एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करके एंगल ए और एंगल बी का मेजरमेंट निकाल लेते हैं। देखो कैसे करेंगे, हम सॉल्यूशन करेंगे सबसे पहले। तो देखिए, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल कितना होता है बेटा, 360 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज 360 डिग्री। तो अब हमारे पास एंगल ए और बी का मेजरमेंट नहीं है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी इसको एज इट इज रख लेंगे। सी की जगह पे हमने वैल्यू पुट करेंगे। एंगल सी है 60 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा और एंगल डी 40 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इन दोनों एंगल्स को प्लस कर दिया, तो एंगल ए प्लस एंगल बी, 60 में 40 हमने ऐड किया तो 100 डिग्री आ गया। उसके बाद हम एंगल ए प्लस एंगल बी इनका मेजरमेंट निकाल लेंगे। 100 दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो अब देखिए बेटा, हमारे पास यहाँ तक ये वाला पार्ट आया है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी इन दोनों का मेजरमेंट हमारे पास कितना आ गया, 260 डिग्री। इतना क्लियर हो गया बेटा। उसके बाद देखिए कि हमने क्या करना, एंगल ए का जो बाइसेक्टर हमने नीचे वाला बाइसेक्टर लिया, इसका नाम दे दिया 1, इसका नाम दे दिया 2। अब हमने क्या करना है, लेफ्ट और राइट साइड को 2 से डिवाइड कर देना है। 2 से डिवाइड क्यों किया हमने, क्योंकि हमें एंगल ए का हाफ चाहिए था, एंगल बी का भी हाफ चाहिए था, तभी हमारे पास हाफ आता। तो हम ये तो नहीं है कि एंगल ए और बी का इस साइड का हाफ निकाल लें, तो हम इस साइड का भी क्या निकालेंगे, हाफ निकालेंगे। तो हाफ ऑफ एंगल ए प्लस हाफ ऑफ एंगल बी इज 260 बाय में 2।
इसका भी हम क्या लेंगे, हाफ ही लेंगे। तो 260 को 2 से डिवाइड कर दिया 130, तो एंगल ए का हाफ कौन सा पार्ट लेंगे, ये 1। हमने ऊपर वाला पार्ट क्यों नहीं लिया, क्योंकि हमने एंगल ए पी बी की वैल्यू निकालनी, हमने ये वाला एंगल निकालना है, तो इसके लिए हमें एंगल 1 और एंगल 2 निकालने पड़ेंगे। तो एंगल जो ए है इसका हाफ है एंगल 1, एंगल बी जो है उसका हाफ है, उसको हमने क्या दिया है यहाँ नाम, एंगल 2, और इस साइड हमारे पास कितना आ गया 130 डिग्री। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब बेटा इस फिगर के अंदर इस ट्रायंगल में हमारे पास एंगल 1 और एंगल 2 का हमने मेजरमेंट फाइंड आउट कर लिया। तो इस ट्रायंगल के हमारे पास 2 एंगल्स आ गए, तो हम तीसरे एंगल का मेजरमेंट निकाल सकते हैं ना बेटा। वो कौन सा एंगल है, एंगल ए पी बी। तो देखिए अब ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे इन ट्रायंगल ए पी बी। इसमें देखिए एंगल 1 एंगल 2 प्लस एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये है वाई एंगल सम प्रॉपर्टी। हमने एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज कर दिया। तो एंगल 1 और 2 का मेजरमेंट हम निकाल चुके हैं, कितना है, इस सारे की जगह हम 130 डिग्री वैल्यू पुट कर देंगे, प्लस एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 130 डिग्री दूसरी साइड पे चला गया, तो 180 में से 130 लेस हो गया, तो हमारे पास एंगल ए पी बी की वैल्यू आ गई 50 डिग्री। इस वे से इसको किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पेंटागन। अब देखिए बेटा फिगर का नाम क्या है, आपके पास जो शेप है किसके बारे में बात की गई है, रेगुलर पेंटागन। रेगुलर पेंटागन क्या होती है, 5 साइड वाली फिगर जिसकी सभी साइड्स और सभी एंगल्स इक्वल हो। एंड एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर डेकागन। अब डेकागन कौन सी फिगर होती है, जिसकी 10 साइड्स हो। अब रेगुलर है तो इसका मतलब 10 साइड्स वाली फिगर जिसकी सभी साइड्स और सभी एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द मेजर्स ऑफ दीज टू एंगल्स। तो सबसे पहले हमने इनके एक्सटीरियर एंगल को फाइंड आउट करना, वन एक्सटीरियर एंगल को। तो देखिए कोई भी आपके पास पॉलीगन हो उसके सभी एंगल एक्सटीरियर एंगल्स का मेजरमेंट क्या होता है, 360 डिग्री। तो हम सबसे पहले रेगुलर पेंटागन को करते हैं। तो सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए रेगुलर पेंटागन। पेंटागन की जगह चाहे कोई और भी हो फिगर, चाहे कोई भी हो, ट्रायंगल हो, स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, रोम्बस हो, पैरेललोग्राम हो, उसके सभी एक्सटीरियर एंगल्स का सम ऑलवेज 360 डिग्री ही होगा। तो हमारे पास ये है 360 डिग्री। अब रेगुलर है तो इसकी नंबर ऑफ साइड्स कितनी बन गई, नंबर ऑफ साइड्स मींस n आपके पास आ गया 5। वन एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट कर लेंगे। तो वन एक्सटीरियर एंगल क्या आया, सभी एक्सटीरियर एंगल्स के मेजर को नंबर ऑफ साइड से हम डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास आ गया 72 डिग्री। इसी तरीके से हमारे पास डेकागन के बारे में हम करेंगे। तो सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए रेगुलर डेकागन कितना है, इसका भी सम 360 डिग्री। और इसकी नंबर ऑफ साइड्स कितनी होगी, तो इस केस में n आपके पास कितना बना, 10 बना, 10। तो हम वन एक्सटीरियर एंगल निकाल लेंगे। वन एक्सटीरियर एंगल हमारे पास कितना आया, 360 बाय में 10 इज इक्वल टू 36 डिग्री। अब क्या पूछा उसने, रेशियो पूछी है। तो किसकी रेशियो निकालनी है हमने, रिक्वायर्ड रेशियो किसकी,
एक्सटीरियर किसका, पेंटागन का, 72 बाय में डेकागन का 1 एक्सटीरियर एंगल। तो 2/1 मीन्स 2:1 is your answer. Next question number 70. The 4 angles of a quadrilateral are in the ratio 3:4:5:6. Find the angles. एक क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स की रेशियो गिवन है, तो आपने उसके 4 एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। तो हम सबसे पहले सपोज कर लेंगे, इसके कैसे लेंगे, लेट 4 angles of a quadrilateral। तो फर्स्ट एंगल बन गया 3x, सेकेंड एंगल 4x, नेक्स्ट थर्ड एंगल 5x एंड फोर्थ एंगल इज 6x। अब आपको पता है क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल्स का सम कितना होता है, 360 डिग्री। तो आपके पास क्या लिखेंगे, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल कितना होता है बेटा, 360 डिग्री। तो आपके पास सभी इंटीरियर एंगल्स 3x प्लस 4x प्लस 5x प्लस 6x इज इक्वल टू 360 डिग्री। 4 एंगल्स को आपने प्लस कर दिया, 3 प्लस 4 7 प्लस 5 12, 12 प्लस 6 18, तो 18x इज इक्वल टू 360 डिग्री। x को एक साइड पे रख लिया, 360 को आपने 18 से डिवाइड कर दिया, तो आपके पास आ गया 20 डिग्री। इसका मतलब आपके पास कौन कौन से एंगल्स बने, 3 इंटू 20 60 और 4 इंटू 20 80 डिग्री, 5 इंटू 20 100 डिग्री, 6 इंटू 20 120 डिग्री। तो आपके पास 4 एंगल्स कौन कौन से आ गए, 4 एंगल्स आर कौन कौन से हैं, 60 डिग्री, 80 डिग्री, 100 डिग्री और 120 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18. The ratio of exterior angle to interior angle of a regular polygon is 1:4. Find the number of sides of the polygon. अब आपके पास एक जो रेगुलर पॉलीगन है उसके एक्सटीरियर और इंटीरियर मीन्स अंदर और बाहर के जो एंगल हैं, अब अंदर और बाहर के कौन से लेने, ये नहीं है कि एक एंगल नीचे ले लिया और एक ऊपर ले लिया। तो जो एक आप सेम बेस पे ले रहे हो इंटीरियर और एक्सटीरियर, उसी को काउंट करना है आपने। जैसे आपके पास रेगुलर पॉलीगन है, कोई भी शेप हो सकती है, ट्रायंगल भी हो सकती है, स्क्वायर भी हो सकती है आपके पास, और इसी तरीके से आप इसको रेगुलर पेंटागन भी हो सकती है, हेक्सागन भी हो सकती है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, लेट 1 एक्सटीरियर एंगल, उसको हमने ले लिया, रेशियो में गिवन है, ये बन गया 1x। तो दूसरा क्या बन गया, एंड 1 इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 4x। अब 1x प्लस 4x इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये क्या बना हमारे पास, लीनियर पेयर, ठीक है। अब 1x प्लस 4x हमारे पास 5x आ गया, तो x की वैल्यू निकाल ली, 180 को हमने 5 से डिवाइड कर दिया। जब आपने 180 को 5 से डिवाइड किया तो आपके पास आया 36। इसका मतलब आपके पास 1 एक्सटीरियर एंगल कितना आया, 1 एक्सटीरियर एंगल इज 36। अब आपने क्या करना है, नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है। तो आपके पास ये इंटीरियर एंगल का मेजरमेंट लिखने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि अगर यदि इंटीरियर एंगल के फार्मूले से करोगे तब आपको उसकी जरूरत है। अब सभी एक्सटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स of a regular polygon
हमारे पास 360 डिग्री है, तो नंबर ऑफ साइड्स फाइंड आउट कर लेंगे। नंबर ऑफ साइड्स क्या आ जाएंगी, सभी एक्सटीरियर एंगल्स के सम को एक एक्सटीरियर एंगल के साथ आप डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ साइड्स आ जाएंगे।